वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 इसका हम सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक तमाम चैप्टर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिनका सोल्यूशन मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। स्टूडेंट्स वहाँ से आप कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पेपर में आ सकती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ रेज ड्रा की हैं। देखिए, जब भी दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है ना, ये दो रेज इनका कॉमन पॉइंट ये है, एक रे ए है एक रे बी है। जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वो यहाँ पे एंगल बनाती हैं। सेम यही चीज़ अब यहाँ पे हमने समझनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब दो रेज ये वाली ओ ए बी, ओ से एक रे ए निकल रही है दूसरी बी, जब दो रेज किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हों तो वो एक एंगल बनाती हैं, जिस एंगल जो वैसे सिंपल हम एंगल कहते हैं, लेकिन अगर वो अपवर्ड एंगल बनाए तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इसी तरह अगर ये दो रेज ओ ए सी डाउनवर्ड एंगल बनाए, जैसे ये मैंने डाउनवर्ड, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी कि यहाँ पे इसके साथ हम लिख सकते हैं अपवर्ड जो एंगल है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो डाउनवर्ड एंगल है ओ ए सी, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन वो वाला नहीं है जो मैथ पढ़ के आप लोगों को हो जाता है, ये डिप्रेशन है एंगल का, कि डाउनवर्ड एंगल जो होता है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी कि अपवर्ड अपवर्ड जो एंगल है जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंगल ओ ए बी, ये क्या है, अपवर्ड एंगल है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि डाउनवर्ड, सॉरी DOWN WARD, ये डब्ल्यू है, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू लिखा है। डाउनवर्ड एंगल, डाउनवर्ड एंगल क्या है, एंगल OAC, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि above एंगल OAB इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डाउनवर्ड एंगल OAC या OCA इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होप सो आपको एंगल की समझ आ गई होगी। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं। दो रेस का जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज में आपने क्या याद रखना है, वैसे तो पूरे चैप्टर में कर चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी थी ना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद होना चाहिए। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी दो साइड्स गिवन है, उस हिसाब से हम देखेंगे हमने क्या अप्लाई करना है। इसी तरह टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो तमाम क्वेश्चंस में ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन होंगी, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने साइन कोस या टेन में से क्या अप्लाई करना है। तो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। अब ये कहा गया 40 मीटर अवे, यानी कि देखें ना, मैंने यहाँ पे ये देखें ये टॉप है, यानी कि कोई भी खंबा है, कोई भी एक चीज़ है जिसके ऊपर फ्लैग को लगाया गया, यहाँ पे उस फ्लैग को लगा दिया गया है। और ग्राउंड लेवल से जो फ्लैग का फासला है ना, देखें फ्लैग यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ज़मीन, नीचे ज़मीन है ना, ग्राउंड से वो कितने फासले पर है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग, यानी कि 40 मीटर है इस फ्लैग से यहाँ तक का जो फासला है वो 40 मीटर है। एंड द पोस्ट फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज, एंगल जो है देखें एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, तो ये वो हाइट है फ्लैग की जो हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखें इन्वॉल्व हो रही हैं, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, टेन को यूज़ करना है। तो टेन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल यहाँ पे देखें 60 डिग्री गिवन था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखें एंगल 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि जिसको मैंने एक्स का नाम दिया, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, और बेस यहाँ पे क्या है, 40 है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर एक्स, बेस 40 है। tan 60, या तो कैलकुलेटर पे वैल्यू डायरेक्ट निकालें, tan 60 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.732। एक तरीका ये है। दूसरा, ये आपने टेबल में वैल्यू याद की होगी 6.5 और 6.4 में मैंने आपको टेबल दिखाया था। या स्टूडेंट्स बेहतर ये कैलकुलेटर पे निकाल लें, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, मैंने इसको √3 लिखा। x/40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस वैल्यू से, √3 है ना, तो 1.732 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें ये 40 मीटर में था, तो ये जो हाइट होगी ये मीटर में होगी। अवे फ्रॉम द जो डिस्टेंस था ये मीटर में था, तो ये भी मीटर। अगर ये सेंटीमीटर होता तो फिर आपने इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखना होता है।
यूनिट साथ लगाना ज़रूरी होता है। हाइट हमने फाइंड की, दिस इज़ द हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग की हाइट आ गई। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसका जो वर्टिकल एंगल है 120 डिग्री है, एंड द बेस 40 सेंटीमीटर लोग, इसकी बेस जो है सॉरी 40 नहीं 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रा की जिसकी दो साइड्स बराबर, ये लाइन बता रही है कि ये दो साइड्स बराबर हैं, बराबर के लिए हम ये लाइन लगाते हैं, तो ए सी और बी सी बराबर हैं। अब ये कहा गया है कि इसका जो वर्टिकल एंगल ना, ये वाला वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है, और इसके जो बेस की लेंथ है वो देखें कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो किसी भी ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है, जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने ये एक एल्टीट्यूड डॉटेड लाइन से ड्रा किया सी, और इसको मैंने नाम दे दिया डी का। तो ये एल्टीट्यूड की जो हाइट है ना, ये वाली लेंथ है इसकी, ये हमने फाइंड करनी है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स का, यानी कि ये वाली लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक एंगल 120 दिया गया है, एंगल ए और बी हमें नहीं पता, पहले हम एंगल फाइंड करते हैं फिर हम वो लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ए बी और सी, तीनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ए और बी तो हम इसी तरह लिख लेंगे, सी 120 है, 120 लिख दिया, 120 प्लस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब हमने ये कहा है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो सिंस एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो इस बी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। यहाँ माइनस करें तो 60, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, साथ एंगल ए। अब यहाँ एंगल ए रहेगा 2, इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, मैं इसको दूसरी साइड पे लेगी, इधर डिवाइड, एंगल ए 30 डिग्री बन गया। अब देखिए मैंने ट्रायंगल यूज़ की ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल, इसके अंदर मुझे ये वाली देखें ना, ये वाली ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे थे ना, ए सी और डी, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं डी सी और बी, ए सी डी ट्रायंगल यूज़ करनी थी। ये एंगल हमें नहीं पता था, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया जिसका आंसर 30 डिग्री आ गया। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये बेस जो है ना, देखें ये पूरी 10 मीटर है ना, तो हाफ यहाँ तक ए से डी तक जो हाफ करेंगे वो 10, ये 5 + 5 10 बनता है, तो मतलब ये 5 और ये 5 टोटल 10 बन रहा है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मतलब tan 30 यूज़ करेंगे हम, x/5 आ जाएगा, यानी कि अब हम इस ट्रायंगल को ए सी और डी को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट यही लिखा है इन ट्रायंगल ए सी डी, ये हमारे पास ट्रायंगल, इसमें tan क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमने जो फाइंड किया एंगल ए वो कितना था 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड की हाइट है वो हमने फाइंड करनी है, बेस टोटल जो लेंथ थी ना वो 10 थी, हमें यहाँ तक हम इस ट्रायंगल को, इस हाफ वाली को ले रहे हैं ना, ए सी और डी को, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ वाला एंगल ए हमने फाइंड कर लिया, ये एल्टीट्यूड की हाइट हमने फाइंड करनी थी, ये टोटल 10 थी, हमने 5 इसको ले लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसी तरह वैल्यूज़ को पुट किया। अब tan 30, या तो एक तरीका ये है आप कैलकुलेटर पे निकाल लें, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, मैंने यहाँ टेबल वाली यूज़ की। अगेन आपको ये बताऊंगी कि अगर आप ये डायरेक्ट याद नहीं रख सकते, वैसे तो रखनी चाहिए, तो कैलकुलेटर पे tan 30 यहाँ लिख लें, ये x/5, इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इसके साथ और √3 x के साथ, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x हो जाएगा 5/√3, √3 डिवाइड करें 5, तो ये आंसर आता है 2.886 सेंटीमीटर। अब देखें ना 10 सेंटीमीटर बेस गिवन थी ना, तो एल्टीट्यूड की हाइट भी सेंटीमीटर में यूनिट होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ ट्री इज़ 72 मीटर हाई, एक ट्री है जो 72 मीटर हाई है। मैं साथ साथ डायग्राम आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाई है, ये मैंने एक ट्री कंसिडर किया, 72 मीटर इसकी लेंथ है 72। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप ऑफ अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हमेशा याद रखिएगा, ग्राउंड लेवल की बात आ जाए ना, मतलब ज़मीन की बात हो रही होती है। ये जो ग्राउंड है यहाँ तक ट्री के दरमियान, इनके दरमियान फासला 100 मीटर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड करें। परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें आ रही हैं, तो ये tan अप्लाई होता है, tan में यूज़ हो रही होती हैं। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 72 और यहाँ पे बेस 100 है, tan इसी तरह हम लिखेंगे 72/100 0.72, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, tan जब इधर आएगा दूसरी साइड पे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट tan इनवर्स, ये वाली वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 35.75 डिग्री, 35.75 एंगल है ना, तो 60 डिग्री ज़रूर लगाना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये अभी तक हम जितने कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग इसमें जो आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, देखें ना एक सीढ़ी है, ये देखें। चलिए आगे स्टेटमेंट को समझते हैं। विद द ग्राउंड एंड रिचेज अ हाइट ऑफ 100 मीटर
अलोंग द वाल, देखें ये एक वाल है, दीवार है, ये वाली एक वाल है, इसके साथ इस सीढ़ी को इस तरह से रखा गया है। ये मैंने एक सीढ़ी यानी कि वाल के साथ अटैच कर दी। अब वो कहते हैं कि ये जो वाल है ये 10 मीटर है, वाल की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और ये जो सीढ़ी है इस वाल के साथ इसके ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, देखें ना, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ये जो लैडर है ना, सीढ़ी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें दो चीज़ें, एक तो ये वाली परपेंडिकुलर और दूसरा ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमें याद होना चाहिए जो मैंने शुरू में आपको रेशियोज बताई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। बेस होती ना यहाँ बेस, फिर हम कोस यूज़ करते हैं क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस होता है। मैंने साइन अप्लाई किया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज थीटा यहाँ 60, परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर और हाइपोटेन्यूज एक्स है, एक्स हमने फाइंड करना है। अब मैंने वो टेबल वाली वैल्यू नहीं लिखी है आपकी आसानी के लिए, मैंने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट निकाल लिया। वैसे साइन 60 टेबल में √3/2 होता है। तो 0.866 10/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इधर मल्टीप्लाई और 10 आ जाएगा इक्वल में, क्योंकि एक्स चाहिए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 10/0.866 डिवाइड करेंगे तो आंसर 11.547 मीटर, ये मीटर में थी। तो इसकी ये जो सीढ़ी की लेंथ होगी ना, ये वाली जो हमने फाइंड की, ये भी मीटर में ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर। लाइट हाउस क्या होते हैं, जो समुद्र के करीब हाउसेज होते हैं ना, उनको लाइट हाउस कहते हैं, बनाए जाते हैं। अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, टावर है, एक लाइट हाउस टावर है। तो टावर टाइप वो हाउस बने होते हैं, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 150। देखिए मैंने यहाँ इस तरह से वो वाला एक लाइट हाउस का टावर ड्रा कर लिया, खंबा यानी कि ये टावर, इसकी जो हाइट है वो क्वेश्चन के अंदर बताई गई है 150 मीटर from the sea level. The angle of depression from the top of the tower of the ship. अब यहाँ पे एक शिप है और ये टावर है, मैं डायग्राम में मैंने लिखा भी है, ये शिप है और ये टावर है। अब इनके दरमियान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली आप किसी चीज़ के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, डाउनवर्ड एंगल, वो ये वाला एंगल 60, अगर ये 60 है तो इसके अपोजिट वो 60 हम यहाँ ड्रा करते हैं, तो ये 60 होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, शिप और टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, मतलब एक्स हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखें इसमें दो चीज़ें, परपेंडिकुलर और बेस, दो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये किस में आती हैं, टैन में, इस वजह से हमने टैन को यूज़ करना है। टैन थीटा में पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 150, बेस जो हमने फाइंड करनी है ना उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस है, थीटा यहाँ 60 पुट कर देंगे, tan 60 कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, 1.732 150/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इसके साथ इज इक्वल टू 150 आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, तो कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे 86.6 मीटर आंसर आ जाएगा। ये 150 मीटर था, यहाँ आपने मीटर ही लगाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 तीनों ही बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 6 मैंने ऑलरेडी सोल्व नहीं किया, इसको मैं आपके सामने करूंगी और अगले दो क्वेश्चंस भी हम इसी तरह करेंगे, ताकि मैंने इसलिए नहीं किया आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, अगर मैं पहले कर देती तो शायद थोड़ा सा टफ हो जाता आपके लिए। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज़ 15 डिग्री। अब देखें ये मैं एक पोल ड्रा कर लेती हूँ, ये एक पोल है, ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद देखिए पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम द हाइट ऑन द ग्राउंड इज़ वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, यानी कि आप इस ग्राउंड से इस पोल तक वॉक कर रहे हैं और आप वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना है 100 मीटर है। अच्छा पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। इस पोल का ग्राउंड के साथ जो एंगल है ना वो कितना है 15 डिग्री है, मैं नाम भी दे देती हूँ, या चलें आगे आगे हम देखते हैं नाम। तो पोल का एक मैंने पोल यानी खंबा ड्रा कर लिया, उसका यहाँ तक ग्राउंड तक जो एंगल है वो 15 डिग्री है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड्स द पोल, आप यहाँ से यहाँ तक पोल की तरफ जा रहे हैं, मैंने इसको बी का नाम दे दिया, आपने यहाँ से ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया वो 100 मीटर है, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं द पोल मेजर ऑफ एन एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री, जब आप यहाँ तक पहुँच गए और फिर आपने पोल से देखा तो अब आपका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री है। पहले आपका 15 था, फिर आप पोल इस यहाँ से ग्राउंड से पोल की तरफ चलना शुरू हो गए, 100 मीटर तक आप चले, मतलब आप यहाँ तक चल के गए हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया, ये 100 मीटर है। अब आपका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपने ये वाला जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है, जिसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, ए बी सी और डी इनको मैंने नाम भी दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, हमें ये बी सी नहीं पता,
बी सी हमें नहीं पता। ए से बी तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक आपने मूव किया, 100 मीटर आपने वॉक किया तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। बेसिकली ये हमने फाइंड करना है। पहले मैं इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए ना इसको मैं वाई का नाम दे देती हूँ। बी सी हमने बेसिकली यहाँ पहले फाइंड करना है। मैं यहाँ पे साथ लिखती हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर और बेस मतलब दो चीज़ें टैन यूज़ कर सकते हैं हम, दो चीज़ें हमें पता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि एक्स ओवर वाई। एक्स और वाई दोनों ही हमें यहाँ पे नहीं पता और टैन 30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। या तो आप वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लें या टेबल वाली, मैं टेबल वाली पुट कर रही हूँ। टैन 30 होता है 1/√3, यहाँ पे एक्स ओवर वाई। हमें यहाँ से ये वाली लेंथ हम निकाल रहे हैं ना बी सी मतलब वाई, तो मैं वाई की वैल्यू को अलग कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। मतलब ये y हमने फाइंड कर लिया √3x है। अब हम अपनी मेन जो ट्रायंगल है ना ये वाली, इसको यूज़ करते हुए ये वाली पोल की लेंथ, टोटल पोल है ना होल के साथ हमने ये x पोल की लेंथ फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, इसमें अब हम देखते हैं, इसमें भी टैन ही है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम टैन थीटा यूज़ करते हैं। टैन 15 डिग्री परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ जो हमने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस यहाँ से यहाँ तक 100 और ये क्या है √3x है, 100 प्लस टोटल लेंथ है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हम यूज़ कर रहे हैं ना ए सी डी ट्रायंगल को, तो ये क्या हो जाएगी 100 प्लस √3x। तो यहाँ पे हमने इसी वैल्यू को यूज़ करना है, जो हमने पहले ये वाली अननोन थी ना फाइंड की, दोनों को टोटल कर लेंगे 100 प्लस √3x। नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। देखें ये टैन 15 मैंने इसी तरह लिख लिया और यहाँ पे 100 प्लस √3x आ जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू x। अब 100 को हम दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। तो हम अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 टैन 15 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस टैन 15 √3x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल में x था, क्योंकि x हमने फाइंड करना है, इस वैल्यू को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। 100 मल्टीप्लाई टैन 15 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर 26.80 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊँगी तो इस साइड पे ये इधर प्लस थी ना, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। x दोनों में कॉमन है तो अंदर 1 माइनस टैन 15 डिग्री और साथ √3 रह जाएगा। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ से मैं x निकाल लूँ तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 26.80 और ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी 1 माइनस टैन 15 और साथ √3। अब आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, टैन 15 मल्टीप्लाई √3 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। अभी हम आगे इसी यही वाला कॉन्सेप्ट अगेन भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, तो ये भी बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब 8 जो इससे पहले हमने 6 किया ना, इस एक्सरसाइज में 6, 8 और 9 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बाकी जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई। ये एक टावर है जिसकी हाइट 300 मीटर है। कास्ट आ शेडो। अब यहाँ पे देखिए ना सूरज है, सन की बात हो रही है ना, सूरज है तो सूरज का जो शेडो होगा वो इस टावर का सूरज की वजह से ना वो ज़मीन पर पड़ेगा। जो शेडो कितना है वो इससे भी बड़ा है, ये 300 मीटर, तो ये 450 मीटर उसका शेडो साया है। सूरज की वजह से इस टावर का साया ज़मीन पर पड़ रहा है, तो ये यानी कि बेस की वैल्यू है। एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। देखिए परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, मतलब हमने टैन यूज़ करना है और टैन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 300 बेस 450 है, दोनों को डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने से आंसर 0.667 आता है। हमें थीटा चाहिए, थीटा इधर ही रखेंगे, टैन इधर आएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट और टैन लिखेंगे तो वो टैन इनवर्स बन जाएगा, फिर ये वैल्यू तो आंसर 33.7 डिग्री। अगेन वही चीज़ थीटा है तो आपने साथ डिग्री ज़रूर लिखना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ क्या होती है, मतलब कोई भी चोटी या ऊंचाई हाइट पे आप खड़े हैं, इस 25 डिग्री। देखिए मैं इस तरह से इसको ड्रा करती हूँ, ये देखें ये क्लिफ है यानी कि एक चोटी है। देखिए अब वो ये कहते हैं कि इस क्लिफ का जो ज़मीन तक ना ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है 25
डिग्री है, ये हमने ड्रा कर लिया। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड्स द क्लिफ, आप यहाँ से, ये क्लिफ है ना, ये क्लिफ मतलब चौड़ाई, वो चौड़ाई कह रही हूँ सॉरी, हाइट है, कोई भी ऊंचाई है। तो आप यहाँ से यहाँ क्लिफ की तरफ चलना शुरू कर दिया आपने। चलते चलते आपने कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया? 100 मीटर। तो यानी कि ए से बी तो हमें पता चल गया 100 मीटर है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आपने एंगल मेजर किया यहाँ से इस क्लिप से अपने तक, तो वो जो एंगल आप तक बना वो अब 45 डिग्री बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ है, इसकी हाइट फाइंड करें। इसको मैंने सी का नाम दे दिया, इसको डी का। अगेन वही चीज़ स्टूडेंट्स, अब बी सी हमें नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है ए बी, बी सी हमें नहीं पता, इसको वाई का नाम दे देते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल बी सी डी को यूज़ करते हुए वाई फाइंड करेंगे, फिर हम ये पूरी ट्रायंगल ए सी डी में से इस पोल की, इस यानी कि पहले पोल था, अब उन्होंने क्लिफ का नाम दे दिया, इस ऊंचाई की हाइट फाइंड कर लेंगे कि ये क्लिफ कितनी ऊंची है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले किस ट्रायंगल को यूज़ कर रही हूँ? इन ट्रायंगल बी सी डी। तो इसमें देखिए मैं परपेंडिकुलर और बेस है ना, तो tan यूज़ कर सकती हूँ, और यहाँ एंगल कितना है? 45 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि x ओवर y। बेसिकली हम y निकाल रहे हैं, बी सी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड बी सी। tan 45 1 होता है x ओवर y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इस क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ए सी डी। ए सी डी हम ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, मतलब हम tan यूज़ करेंगे। tan 25 परपेंडिकुलर, ये पोल है ना जो हमने फाइंड कर, क्लिफ पोल बार बार कहती हूँ सॉरी, क्लिफ है क्योंकि पिछले में हमने पोल का नाम दिया था खंबा। क्लिफ की हाइट x और यहाँ बेस, बेस अब देखें ए सी, ये वाली ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं, तो 100 प्लस वाई हो जाएगा। 100 प्लस वाई, पूरी या बेस की वैल्यू यहाँ पे ये है, और tan 25 का आंसर कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, 0.466 आ जाएगा। x डिवाइडेड बाय 100 प्लस इक्वेशन नंबर 1 में हमने नाम दिया y की वैल्यू किसके इक्वल है? x के, तो यहाँ हम x ही लिख लेंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसके साथ, तो 0.466 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 0.466 x के साथ भी मल्टीप्लाई, और इक्वल में x ही आ जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 46.6, और x की वैल्यू, ये भी x ये भी x है, दूसरी साइड पे ले जाएं, x आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 और ये वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस वो मैंने एक स्टेप में कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स होप सो समझ आ गई होगी आपको। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो आंसर आएगा 0.534, और यहाँ पे 46.6। लास्ट स्टेप इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ। x हमने फाइंड करना है, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 46.6, और ये वाली वैल्यू डिवाइड में 0.534। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 87.26 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द क्लिफ, 87.26 मीटर, क्योंकि 100 मीटर, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही आपने लिखना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी सेम वही मेथड है, उसी तरीके से हम करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, आप किसी भी हाइट पर हैं, किसी भी चोटी पर खड़े हैं, उसकी हाइट जो है वो 300 मीटर है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द मेजर ऑफ शोर, शोर का मतलब उसके किनारा, उसके एक किनारे की जो एंगल एक किनारे के साथ बन रहा है वो 70 डिग्री है। एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, उसके करीब जो एंगल है वो 50 डिग्री है, और उससे दूर 70 डिग्री है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की जो चौड़ाई है वो फाइंड करें। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द टॉप फुट ऑफ द हिल, रिवर जो है वो कितना दूर है। अब ये डायग्राम से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्या कहा गया है? एक हिल है जिसकी हाइट दी गई है 300 मीटर, वो मैंने ड्रा कर ली। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक रिवर है ना, अब ये उसका एक समझ लें किनारा है, यहाँ से यहाँ पे आप एंगल जब मेजर करते हैं ना, तो इसके ये वाला करीब जो एंगल बनता है ना वो 50 है, और फिर जो दूसरा एंगल बनता है वो 70 डिग्री है। एक ये कहा गया है कि इसकी विड्थ फाइंड करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस रिवर की विड्थ चौड़ाई, यहाँ से पानी बह रहा है रिवर से, आपने ये वाली एक्स फाइंड करना है। ये एक तो विड्थ आ गई, और दूसरा ये कहा गया है कि हाउ फार रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये जो रिवर है ना यहाँ से यहाँ तक, मैंने ये आपको कहा ना कि ये एक रिवर है, ये देखें ना ये एक रिवर है, रिवर की विड्थ ये होगी, रिवर इस हिल से कितना दूर है, तो मतलब हमने ये वाई फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड करनी है, एक किनारे पे एंगल 50 और दूसरे किनारे पे एंगल 70 डिग्री बन रहा है। अब ये कहा गया है कि इस रिवर के जो करीब तरीन है ना नियर एंगल वो ये है, और उससे दूर वो 50 डिग्री एंगल है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने दोनों चीज़ें जो फाइंड करनी है ना, विड्थ हमने रिवर की फाइंड करनी है, उसको एक्स का नाम दिया, और हमने ये फाइंड करना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो रिवर है, ये जो है इस हिल से, इस जो हिल है हमारे पास टॉप है ना, चोटी जिसे कहने, तो ये हमने इसकी फाइंड करनी है कि ये इस हिल से कितना दूर है ये रिवर, यानी कि हमने वाई फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स पहले मैं इस ट्रायंगल, सेम वही जो हमने क्वेश्चन 6 में किया, 8 में किया, वही काम है। पहले हम ये वाई फाइंड करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए ये विड्थ फाइंड कर लेंगे, इस पूरी ट्रायंगल ए सी और डी को। तो पहले हम ये वाली यूज़ करके यहाँ वाई फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों, तो tan 70, मतलब हमने tan थीटा को अप्लाई कर लेना। देखिए मैंने वही लिखा, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 70 परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस हमने वाई फाइंड करनी है। वाई बेसिकली क्या है कि वो रिवर हिल से कितना दूर है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। tan 70 का आंसर ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वाई इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर वाई आप निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई ये, तो आंसर ये आ गया। अब एक चीज़ तो क्वेश्चन वाली हमने फाइंड कर ली कि रिवर हिल से इतना दूर है। अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल ए डी सी को यूज़ करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, इसकी ये विड्थ फाइंड करनी है, ये वाली ए डी सी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस ये वाली पूरी ए सी, विड्थ ये, और ये वाला वाई, एक्स प्लस वाई, और वाई तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 300 ओवर बेस, अब x प्लस वाई है, वाई हमने पहले फाइंड किया हुआ है, यहाँ पुट कर दें उसकी वैल्यू, जैसा कि मैंने पुट कर दी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 300 आ जाएगा, इसके साथ x आ जाएगा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर यहाँ पे 300 आ जाएगा। और यहाँ पे x वाली वैल्यू को इधर रखें, ये इस 300 में से जब माइनस करेंगे, प्लस है ना, इधर आकर माइनस, यानी कि ये स्टेप यहाँ पे इस तरह बनेगा, 300 माइनस 130.14557, माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, क्योंकि हमने x, ये वाला आंसर आएगा ना, x फाइंड करना है, x के साथ वाली वैल्यू इधर आकर डिवाइड, ये ऊपर आएगी, डिवाइड करेंगे तो आंसर 142.53 मीटर, दिस इज द विड्थ, x फाइंड किया तो ये विड्थ आ गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, काइट हैज़ 120 मीटर स्ट्रिंग। देखिए काइट है जो उसकी स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, जो उसकी डोर होती है वो कितनी है, 120 मीटर है। ये है ना काइट, आप यहाँ पे खड़े होकर उड़ा रहे हैं, तो ये उसकी जो स्ट्रिंग है ना, उसकी रस्सी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है। तो इज़ अबव द हैंड होल्डिंग इट, जब आपने हैंड से होल्ड किया तो वो कितना ज़मीन से ऊपर उड़ा, बेसिकली ये पूछा गया है। तो हमने परपेंडिकुलर एक्स यहाँ फाइंड करना है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये साइन में आती हैं, साइन थीटा यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल यहाँ 50 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूज 120, साइन 50 पे आंसर ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 120 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 91.92 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होप सो आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर 1 से 6 तक तमाम एक्सरसाइजेस प्ले लिस्ट में है, तो हम वहाँ से कोई भी एक्सरसाइज जाकर देख सकते हैं।